मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा सारा वर्ड, ठीक है। स्वीट्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, ये सारा वर्ड आप बस ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर हमने बताया था ये वर्ड जो डियर हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, ये कभी एक डियर रहेगा तब भी डियर होता है, एक से ज्यादा रहता है तब भी ये डियर ही रहेगा, यानी कि डियर्स हो जाता है। वर्ब जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चंस। ये चीजें हम बताए थे, राइट। और कहाँ तक हुआ था? और ये चीज बताए थे, सीप था, फिश था, स्पीसीज था, ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। और इसके साथ इश्यू हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है। ये सारा देखे थे। हेडक्वार्टर्स होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता है, सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। फिर हम बताए थे ये कैटल, वर्मीन, पीसेस, चिल्ड्रेन, पीपल, वे सारे के सारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। पुलिस हो गया, पुलिस भी एक प्लूरल होता है, नाउन होता है, ठीक है। पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, सारे के सारे वर्ड थे। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, राइट। क्वेश्चन किए थे ना, कि ये बाकी था? इस पे क्वेश्चन किए थे या बाकी था? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, कह रहे हैं इसका क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। हाँ, आधा हो गया था। ये सर हो गया था, हो गया था ना। पुलिस था, पुलिस हाँ। के साथ आर लगता है, ये चीजें किए थे, कैटल वाला हो चुका था, ठीक है। आज देखो इसी में एक वर्ड होता है वेजेस और मीन्स, इससे काफी ज्यादा सवाल पूछता है क्योंकि काफी कंफ्यूज है, क्योंकि इसमें वेजेस और मीन्स दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। देखो वेजेस जो होता है, जब तुम इसको डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ये होता क्या है कि ये पुलर फॉर्म में भी दिखेगा और ये सिंगुलर और पुलर दोनों फॉर्म में भी कभी दिखेगा। लेकिन ये कब दिखता है, इसके पीछे मीनिंग देखो। वेजेस और वेज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो एक आप क्या रिकॉर्ड हो रहा है सर? कोई रिकॉर्ड कर रहा है? पता नहीं यार, देख लो किसी से हो रहा है। अविनाश के पास है, उनका भी काम नहीं कर रहा। कोई हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। तो हम कोशिश करते हैं। हाँ, एक बार रिकॉर्ड में डाल दो। हाँ कर दो, शुरू करें? यस सर। देखो वेजेस जो होता है, तुम डिक्शनरी में देखोगे वेजेस का दो मीनिंग निकलता है। एक वेजेस का मतलब इनकम भी होता है, जैसे पूछते नहीं यार तुम्हारी वेजेस क्या है, तो वेजेस इनकम भी होता है। और एक वेजेस का मतलब रिजल्ट और आउटकम भी निकल होता है, राइट। तो ये चीजें ध्यान देना। जो वेजेस का रिजल्ट जो होगा, इनकम या रिसोर्सेस रहेगा, तो वो हमेशा पुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और वर्ब भी क्या लेगा, पुलर लेगा। लेकिन जब इसका मीनिंग निकले रिजल्ट, आउटकम, तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, वर्ब पुलर भी हो सकता है। अब टेस्ट को पढ़ के देखेंगे कि वो सिंगुलर चाहता है या पुलर चाहता है। दीज हो गया या दे हो गया, कुछ इस तरीके का आपको हिंट मिलेगा जिससे हम लोग पकड़ पाएंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या पुलर होगा। लेकिन हमेशा ध्यान देना, यदि ये इनकम की बात हो या रिसोर्सेस की बात हो, इनकम, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, जब इनकम की बात हो तो वर्ब कैसा लेता है, हमेशा पुलर होता है, ध्यान देना। जब इनकम की बात होगी तो वर्ब हमेशा पुलर होता है। और जब रिजल्ट या आउटकम का बात होता है, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन करवा ही देता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ऑल दो हिज वेजेस इज लो, हिज स्पेंड लेविशली, मतलब कि उसका वेजेस जो है बहुत कम है। तो देखो वेजेस मतलब कि सैलरी, हालांकि ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि उसकी सैलरी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। ही स्पेंड लेविशली, इसलिए क्या करता है, वो जो खर्च करता है बहुत ही धीमे धीमे, मतलब कि हल्का हल्का खर्च करता है, ज्यादा रैपिडली खर्च नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या है आपका, सैलरी। वेजेस का मीनिंग क्या निकल रहा है, सैलरी। तो जब इसका मीनिंग सैलरी रहता है तो वर्ब हर हाल में क्या लेगा, पुलर लेगा, तो आपको ईच को काट के आर करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ देखो ऊपर में भी आपको वेजेस देखने को मिल रहा है, एक वेजेस यहाँ भी है, वेजेस है, इसका मतलब क्या था, सैलरी। और ये देखो द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, तो मतलब कि वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, मतलब कि जो गलत करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, डेथ होता है। यहाँ से वेजेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, तो यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या हो रहा है, रिजल्ट। अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे वर्ब जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है और पुलर फॉर्म दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे तो वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, और डेथ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे इज बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन जाएगा आपका नो एरर।
राइट, समझ में आया? तो जब वेजेस का मीनिंग निकल जाता है सैलरी, तो हम लोग हमेशा वर्ब को किसके फॉर्म में लेते हैं? तो इसको वर्ब को हमेशा किसके फॉर्म में लेते हैं? वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। लेकिन वेजेस का जब मीनिंग आ जाता है आपका क्या? इनकम या रिजल्ट। ठीक है, इनकम अभी हम आपको बताएं, इनकम जो होता है या रिसोर्सेस होता है तो हमेशा किसमें होगा? प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब रिजल्ट आपका निकले या आउटकम निकले तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के हिंट पे होगा। जैसे हम लोग क्या देखा था, वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, तो वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, तो डेथ किसका है? एक पर्सन की बात कर रही है, तो हम लोग वेजेस ऑफ सीन क्या लिखे? इज लिखे थे। क्या लिखे थे? यहाँ पे इज लगाए थे, तो सिंगुलर फॉर्म में लगा। यदि यहाँ पे डेट्स लिखा रहता या कुछ प्लूरल फॉर्म में रहता तो प्लूरल ले लेते। वही चीज है, यहाँ पे वेज का मतलब रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट के फॉर्म में हमेशा प्लूरल होगा। अब देखो है क्या, ये आपको बुक में हर जगह क्या मिलेगा? वेज का वेजेस होता है, वेज नहीं होता। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा? वो क्या करेगा? वेज को डिक्शनरी में टाइप करेगा। हाँ, तुम वेज को डिक्शनरी में टाइप करोगे ना तो आपको वहां पे वेज भी देखने को मिलेगा। लेकिन देखो वेज और वेजेस में डिफरेंस होता है कुछ, वो हम बताते हैं वेज और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, एक बात कर रहे हैं, महीने का आप 500 रुपए कमा रहे हो, मान लो कि 10,000 रुपए, आप महीने का कितना कमा रहे हो? 10,000 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो हम पूछे यार तुम एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? 10,000 को क्या करोगे? 30 से डिवाइड करोगे, तो 3 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 मतलब कि 33 रुपया कुछ पैसा क्या हो जाएगा? 333 रुपए क्या हो जाएगा आपका? पर डे का सैलरी हो जाएगा। तो जो पर डे का सैलरी होता है ना उसको हम लोग वेज कहते हैं, और पूरे मंथ का जो सैलरी होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। तो ये वेज और वेजेस में डिफरेंस है छोटा सा, इसीलिए देखो हम यहाँ पे आपको लिख रखे हैं। वेज क्या होता है? वेज होता है अमाउंट आपका पर आवर, पर डे, पर वीक। जैसे कि एज पर गवर्नमेंट बिहार नॉर्म्स क्या है कि 8,216 रुपए, 8,216 रुपीज जो है वो एक सैलरी होना चाहिए पर मंथ, एक मतलब कि इंसान का बिहार में, एक लेबर लॉ एक्ट के तहत, मतलब इससे कम आप किसी को नहीं दे सकते कोई कर रहा है तो ये एक फिक्स है कि इससे आपको महीना देना ही देना है। राइट, अब इसमें क्या है कि जितना नंबर ऑफ, अब मान लो 8,216, इसको आप क्या करोगे? 30 से डिवाइड करोगे, 30.45 से देखिए कितना निकलेगा? 318 रुपये पर डे निकलेगा, 318 रुपये पर डे। तो ये हो गया उसका वेज। ठीक है, अब पूरा हम वेजेस क्या हो जाएगा उसका? 8,216 रुपये, और मान लें उसका टोटल कितना हो जाएगा? 318 रुपया। तो वही चीज 318 गुना क्या करोगे? 30.45 एक होता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है, 30 और 31 का महीना होता है, तो एवरेज गवर्नमेंट जो होती है 30.45 का लेके चलती है। तो 318 गुना 30.45 कितना हो जाएगा आपका? 8,216 रुपये आ जाएगा। तो ये 8,216 क्या हो गया? ये वेजेस हो गया। और वेज क्या होता है? वो पर डे की सैलरी या पर वीक की सैलरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। तो ये वेज और वेजेस में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर हुआ वेज क्या होता है और वेजेस क्या होता है? सर एक दिन का हो जाता है वेज और पूरे मंथली वेजेस होता है। वेजेस क्या होता है ना आपका? वेज इंटू नंबर ऑफ टोटल। जैसे कि मान लो आपको 318 रुपया मिल रहा है गुना 30, तो ये क्या हो गया आपका? वेजेस। और 318 सिर्फ क्या हो गया आपका? वेज, सिंपल भाषा में। ठीक है, यस सर। ये चीज हम बताएं, ये चीज बताएं वेज और वेजेस में जो डिफरेंस होता है। लेकिन वेजेस हमेशा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे तो एग्जाम जब इसका मीनिंग निकलता है रिजल्ट या आउटकम, तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जब ये हमेशा इनकम की रिसोर्स की बात होगी तो क्या होगा? वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है मीन्स। ठीक है, मीन्स का मतलब भी होता है आपका इनकम या रिसोर्सेस, और मीन्स मतलब होता है मीडियम भी। कहते हैं ना यार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो कहते हैं बस है। मान लो कि हम पूछे यार तुम्हारा गांव जाने का क्या है ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो बोलते हैं कि बस जाती है, ट्रेन जाती है, तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। और मीन्स का मतलब क्या होता है? मतलब भी होता है चैनल, जैसे कि मीन्स ऑफ मीडिया, जो हम लोग टेलीविजन यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? मीन्स ऑफ मीडिया हो गया आपका चैनल। और मीन्स का मतलब एक इनकम भी होता है, रिसोर्सेस भी होता है। तो जब मीन्स का मतलब आपका इनकम या रिसोर्स होगा तो वर्ब क्या होगा? हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन जब मीडियम और चैनल की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, यहाँ लिखा हुआ है हिज मीन्स इज लो टू सपोर्ट, हिज मीन्स इज लो टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ ए 9 पीपुल। ठीक है, यहाँ पे 9 पीपुल नहीं, 9 पीपुल, पीपुल मतलब लोग हमेशा। ठीक है, हिज मीन्स इज लो टू सपोर्ट। यहाँ बताओ मीन्स का मतलब क्या निकल रहा है? इनकम निकल रहा है या आपका मतलब कि वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, मीडियम, मीडियम या चैनल। हम मीन्स का मतलब क्या बताएं? मीन्स का दो मीनिंग आपको बताएं। एक बताएं आपका, आपका क्या है? इनकम क्या है?
और दूसरा क्या आपको बताया, मीडियम मतलब कि चैनल। ये बताओ यहाँ मीन्स का मीनिंग क्या निकल रहा है आपका? हिज मीन्स इज लो टू सपोर्ट अ फैमिली। इनकम निकल रहा है, और जब इनकम निकलता है तो वर्ब क्या होता है वैसे? पुलर फॉर्म में होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इज को काट के क्या करना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ईज को काटोगे, आर लगाओगे। एक चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टीवी, मोबाइल एटसेट्रा हैज बिकम अ बेसिक ऑफ आवर लाइफ। अब यहाँ बताओ मीन्स का मतलब क्या निकल रहा है? मीडियम सर। चैनल, मीडियम या चैनल निकल रहा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखो मीन्स निकल रहा है, तो इसमें वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब बताओ वर्ब यहाँ पे हम सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए, हैज लगाए या हैव लगाए, बताओ। क्योंकि मीन्स जब रहता है तो ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। आप इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ, हिंट आपको कुछ मिल रहा है कि हमको वर्ब सिंगुलर लगाना चाहिए या प्लूरल लगाना चाहिए? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टीवी, मोबाइल एटसेट्रा हैज बिकम बेसिक ऑफ लाइफ होगा या हैव बिकम बेसिक ऑफ लाइफ ऑफ आवर लाइफ होगा? टीवी, मोबाइल, भाई एक से ज्यादा है यार, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया एटसेट्रा, मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो आपको हैज नहीं बल्कि हैव लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। आपको ये हिंट दे देगा क्वेश्चन में, जैसे ऊपर की क्या बताए थे, वेजेस का मतलब रिजल्ट हो, तो आप वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, जो वेज होता है सीन का वो क्या होता है, डेथ होता है। अब वो डेथ्स रहता है या कुछ ऐसा आपको हिंट दे देता है कि एक से ज्यादा, तब आपको आर लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हिंट नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग इज यहाँ पे रखे थे। बट दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे क्या, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया एटसेट्रा, आपको एक्स्ट्रा दे रहा, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हैव लगाओ। तो ये आप दो वर्ड हमेशा ध्यान में रखोगे। इसको साफ से एक बार फिर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो हमने इसमें क्या बताया, वेजेस का दो मीनिंग निकलता है, ठीक है। एक मीनिंग क्या निकलता है, इनकम या रिसोर्सेस, और दूसरा क्या निकलता है, रिजल्ट और या इनकम। तो जब आपका ये इनकम का रिसोर्सेस का बात होगा तो वर्ब किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। बट हम रिजल्ट या आउटकम की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है, आपको सेंटेंस पढ़ करके पता लगाना पड़ेगा। और हम बताएं वेजेस भी आपका होता है और वेज भी होता है। वेजेस क्या होता है आपका, वेजेस का मीनिंग क्या बताए थे, आपका पूरे मंथ का जो सैलरी होगा वो क्या होगा, आपका वेजेस होगा। और पर डे या पर मंथ इस तरीके का होगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो वेज कहलाता है। एक दिन का सैलरी, एक सप्ताह का सैलरी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। अब पूरे मंथ का सैलरी क्या हो जाएगा आपका, वेजेस कहलाता है। इसी तरीके से देखो मीन्स आपको बताए, मीन्स का मीनिंग आपका इनकम रिसोर्सेज भी होता है और मीडियम और चैनल भी होता है। जब मीडियम और चैनल होगा तो वर्ब सिंगुलर भी होगा, वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखे ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था आपका, टीवी था, रेडियो था, मोबाइल था, तो आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। और वही सिर्फ देखा दिया रहता था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रेडियो इज नॉट नॉट वर्किंग टुडे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। अब वहां पे सिर्फ रेडियो की बात कर देता तो आप सिंगुलर वर्ब वर्ब लगाते, इज लगाते या आर इज लगाते, नहीं तो हैज लगाते। उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो हम तो बता दिए आपको, वेज और वेजेस का मतलब बता दिए, मीन्स का मतलब बता दिए। इसी तरीके से आप जब डिक्शनरी में टाइप करोगे ना तो आपको मीन भी दिखेगा, ठीक है। और एक मीन जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, मीन आपका वर्ब भी होता है, मीन जो होता है आपका नाउन भी होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। आप एडजेक्टिव का पोजीशन जानते हैं कहाँ होता है, नाउन से पहले होता है। बोलते हैं ना यार, मीन ऑफ बॉय, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन या मीन क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या निकलता है आपका, मतलब ही, मतलब कि वो मीन बॉय, मतलब कि वो मतलबी लड़का। और जब आपका मीन एक वर्ब के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है मतलब। और जब मीन जो नाउन के फॉर्म में निकलता है तो उसका होता है मीनिंग एवरेज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मीन मीडियन मोड, पढ़े हो ना मैथ में, मीन पढ़ते हैं, मीडियम पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे मीन जो है ये निकलता है, इसका मतलब होता है एवरेज। और जब मीन वर्ब निकलता है तो उसका मीनिंग होता है मतलब। और जब मीन एक एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है मतलबी, राइट। तो इसका देखो ऐसा नहीं कि मीन्स ही हमेशा होता है, इसका मीन भी पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मीन्स रहेगा तो इसका मतलब निकलता है इनकम या रिसोर्सेज, नहीं तो कोई मीडियम ऑफ चैनल। कभी मीन ऑफ कम्युनिकेशन आप नहीं देखोगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे। क्या देखोगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ आपको वेजेस और मीन्स में क्या डिफरेंस है और सवाल कैसा कैसा पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ, दोबारा बता देंगे। किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, चलो ठीक।
चलो, तो ये मीन्स और वेजेस आप लोग देख लेना, क्योंकि ये हमेशा हर जगह पे आपको प्लूरल सिंगुलर वर्ब लगाने को देगा, आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप आसानी से लगा लोगे। अब देखो हम लोग कंपाउंड नाउन को शुरू करेंगे। कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन होता है ना कि जो दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे देखो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्टेप डॉटर, जनरल मैनेजर, बुक सेल्फ, लुकर ऑन, ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? दो वर्ड से मिलके, जैसे स्टेप डॉटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वो स्टेप डॉटर, तो वो क्या हो गया? दो नाउन, स्टेप हो गया, डॉटर हो गया, दो नाउन से मिलके बना हुआ है। जब दो नाउन से मिलके बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका पुलर फॉर्म कैसे होता है। ब्रदर इन लॉ का पुलर फॉर्म क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ। अब जानते हो, देखो इसको पीछे तुम चाहो तो रट जाओ, नहीं तो जो हम चीज बता रहे हैं ना उसको ध्यान रख लोगे ना, तो ये पूरा का पूरा वर्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब बताओ, कभी एडजेक्टिव में एस ई एस लगा के पुलर बनाते हो या नाउन में एस ई एस लगा के पुलर बनाते हो? नाउन में एस ई एस लगा के पुलर बनाते हो। और सब सो गया क्या? किसी का आवाज ही नहीं आता, कोई नहीं सवाल सर का है। जवाब ही नहीं दे। एक तुम हो, बस तुम्हारा आवाज आ रहा है, और पीछे और पता नहीं, और ज्वाइन तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी का आवाज नहीं आता किसी से। अब देखो है क्या, हम बता रहे हैं कि यदि तुम चाहो तो पूरे को रट सकते हैं, नहीं तो समझ लोगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा। अभी हम पूछे कि नाउन में एस ई एस लगा के पुलर बनाते हैं या एडजेक्टिव में, तो आपका आंसर क्या था? नाउन में एस ई एस लगा के पुलर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रदर इन लॉ, इसको आपको पुलर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दे रखा है जनरल मैनेजर, क्या दे रखा है? जनरल मैनेजर और ब्रदर इन लॉ। पहले इस दो एग्जाम्पल को देखो, यदि दो समझ गए तो आपको पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैनेजर क्या है? आपका नाउन है, और ये जनरल कैसा काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो हम एडजेक्टिव को पुलर नहीं बनाते, हम किसको बनाते हैं? नाउन को पुलर बनाते हैं। तो यहाँ क्या बना है? जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स। इसी तरीके से देखो बुक सेल्फ, तो हम बुक को पुलर नहीं बनाए, सेल्फ को बनाए, सेल्फ। लुकर ऑन, लुकर ऑन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो, बगल से एक लड़की जा रही है, तो होता है ना तुम ऐसे उसको टटोलते हुए जाते हो, देखते हुए, तो उसको कहते हैं लुकर ऑन। जो किसी को तुम ऐसे देखते हुए जाते हो गंदी नजरों से, तो उसको क्या कहते हैं? लुकर ऑन। तो मान लो इसका पुलर बनाना तो इसका लुकर्स ऑन। अब देखो यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है। ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन में तो हम एस ई एस लगा के पुलर नहीं बनाते, तो ये क्या है? लुकर, यहाँ पे नाउन है तो क्या लगा दिए? लुकर्स ऑन। इसी तरीके से देखो ब्रदर इन लॉ, इन क्या था? प्रीपोजिशन, लॉ हो गया, तो भाई ये तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑर्डर, तो हम ब्रदर को यहाँ पे पुलर बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। कमांडर इन चीफ का पुलर बनाना हो तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। अब देखो स्टेप डॉटर आ गया, स्टेप डॉटर आ गया, तो देखो स्टेप क्या होगा? एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो स्टेप का हम पुलर नहीं बना सकते, तो डॉटर का पुलर बनाएंगे तो क्या होगा? स्टेप डॉटर्स। ऐसे ही देखो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया? अब यहाँ पे देखो ये ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो भाई नाउन है आपका, तो कोड्स ऑफ कंडक्ट, इसका पुलर क्या हो जाएगा? कोड्स ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे दे रखा है मेड सर्वेंट, तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ना कि कोई बोर्ड ऑफ मेंबर होता है ना, तो उसका एक एक कोड दिया जाता है, उसी को हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। मेड सर्वेंट, सर्वेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है। अब देखो यहाँ पे मेड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं? तो हम मेड को यहाँ पे पुलर नहीं करेंगे, हम सर्वेंट को बनाएंगे, तो क्या लिखे? मेड सर्वेंट्स। ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज, ये चीज हमेशा ध्यान देना, ऑफिसर इंचार्ज नहीं होता, ऑफिसर्स इंचार्ज होता है। ये थोड़ा सा आपका हट गया, तो जो जो हटके है उसमें स्टार मार्क कर लेना, वो हम अलग से भी पढ़ाए आपको, अभी हम बताएंगे। अब होता है ना कुछ, देखो इंपॉर्टेंट, देखो अलग अलग था ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड, जैसे ऑफिसर इंचार्ज जिसमें स्टार किए। अब देखो यहाँ भी स्टार करके हम लिखे बैग फुल, बैग फुल का पुलर बनाना पड़ता है, तो क्या होता है? बैग फुल्स, FULS। माउथ फुल, माउथ फुल का पुलर बनाना है तो क्या करते हैं? माउथ फुल्स। मैन एम्प्लॉय, देखो मैन एम्प्लॉय, वुमेन एम्प्लॉय, अटर्नी जनरल, ये सबसे सवाल ज्यादा पूछता है। ये इसलिए पूछता है क्योंकि इसका पुलर जो होता है दोनों का बनता है। मैन का भी बनेगा मीन, एम्प्लॉय का भी बनेगा एम्प्लॉयज, वुमेन का भी बनेगा वोमीन, और एम्प्लॉय का क्या बन जाएगा? एम्प्लॉयज। अटर्नी जनरल का देखो दोनों तरीके से बनता है, अटर्नीज जनरल भी हो सकता है और अटर्नी जनरल्स भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी एस लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो जिसमें हम स्टार मार्क बना के रखे ना, तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में?
यहाँ से देखो ये सारा इजी वर्ड था, ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ बना दिए, कमांडर इन चीफ को क्या बना दिए, कमांडर्स इन चीफ बना दिए, स्टेप डॉटर तो देख लिया यार, स्टेप तो एडजेक्टिव है तो हमको पुलर बनाना है तो डॉटर्स को पुलर बना दिए, ऐसे जनरल को जनरल मैनेजर्स बना दिए, बुक सेल्फ को बुक सेल्फ्स बना दिए, लुकर्स ऑन बनाए हैं। सर आवाज नहीं आ रहा में रखना, इसमें दोनों का पुलर बनेगा, मैन का मीन बनेगा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज बनेगा, वोमेन का वोमेन बनेगा, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज बनेगा। अटर्नी जनरल का दोनों तरीके से पॉसिबल है, अटर्नीज जनरल भी हो सकता है और अटर्नी जनरल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये सारा ध्यान रखोगे और क्वेश्चन इसी के बेस्ड आपके पूछता है, तो जो जो स्टार मार्क्स बना रखे हैं वो आप ध्यान में रखोगे, और नहीं तो एक तरीका आपको बता दिया है जो एडजेक्टिव के फॉर्म में रहेगा तो हम उसका पुलर नहीं बनाएंगे, हम लोग नॉन वाले का पुलर बनाते हैं, राइट। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपका, क्वेश्चन देखो यहाँ दे रखा है, सम पेन्स स्टैंड वेयर प्लेइंग बट नन ऑफ देम वाज कैरिंग एनी पेन। कह रहे हैं कि इस मान लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारा पेन स्टैंड रखा हुआ है लेकिन उसमें एक भी पेन नहीं है, तो यार काहेगा पेन स्टैंड, वही लिखा हुआ है सम पेन्स स्टैंड वेयर लेइंग, सम पेन्स स्टैंडिंग, स्टैंड क्या है वहां पे पड़ा हुआ है देयर, बट नन ऑफ देम, लेकिन किसी में वाज कैरिंग एनी पेन, लेकिन किसी में क्या एक पेन भी नहीं है। अब बताओ इसमें क्या करना है, हमको ढूंढना है सम पेन स्टैंड वेयर। अब देखो वेयर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है आपको, ठीक है, तो नाउन भी कैसा होना चाहिए, नाउन भी क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल होना चाहिए। तो बताओ पेन स्टैंड होता है या पेन स्टैंड होता है, पेन स्टैंड। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि देखो पेन स्टैंड्स होगा, क्यों, क्योंकि हम बोले कि एडजेक्टिव की तरह देखो पेन यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते बल्कि नाउन का प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे पेन स्टैंड नहीं होगा, आपका क्या होगा, पेन स्टैंड्स। अभी तुरंत बताया आपको, एकदम रटना नहीं है, चीज को समझ लेना है, क्योंकि आप कितना वर्ड याद करोगे यार, बुक खोलोगे ना, पता है 50 लिस्ट दे रखा है, अब 50 को याद करते चलो, अब आप उसको समझ जाओगे तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोले कि देखो ये एक एडजेक्टिव की तरह इसके लिए काम कर रहा है, कौन सा स्टैंड, पेन का स्टैंड, तो पेन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हम लोग, नाउन का प्लूरल बनाते हैं, तो इसीलिए क्या कर दिए, पेन स्टैंड्स कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑल द मेन एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। बताओ इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं है, यदि है तो क्या एरर है, सर मेन से एम्प्लॉयज हो जाएगा सर, मैन होगा सर, मैन एम्प्लॉइज, क्या मैन लेकिन लेकिन क्या होगा, एम एन मैन नहीं क्या होगा सर, तो सर ऑल द मेंस एम्प्लॉयज में से ऐसा हटा दीजिए, एम्प्लॉय सिर्फ रहेगा। भाई भाई मैन का प्लूरल क्या होता है, एम एन मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन मीन, वुमेन का प्लूरल क्या होता है, एम्प्लॉयज में ये सेंटेंस नो एरर है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि हम अभी क्या बताते हैं, सही है। मैन एम्प्लॉयज वुमेन एम्प्लॉयज वैसा रहता है, तो दोनों को प्लूरल बनाते हैं, तो कोई हम मैन का भी प्लूरल बना दिया और एम्प्लॉय का भी प्लूरल बना दिया, एम्प्लॉयज। तो एग्जाम में भी आपको देता है नो एरर का भी एक ऑप्शन, ये नहीं कि बैठ के यार उसी में ढूंढे जा रहे हो, नो एरर का भी ऑप्शन रहता है, तो आप वहां पे नो एरर बना हुआ है। और देखो आज हम क्या करने वाले हैं, टोटल 2021 से जो भी CHSL का एग्जाम हो चुका है, 2021, 2019, 2018 जो हर साल हुआ है आपका एग्जाम, हम आपको एक सेट देंगे, ठीक है, सेट देंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 25-25 क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, हम लोग वीक में 2 सेट बनाएंगे, कितना सेट बनाएंगे, 2 सेट सर, 2 सेट रहेगा, टोटल जो है 40 सेट है मेरे पास, और वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन बताओ, he invited all his brother-in-laws to the party। बताओ ब्रदर इन लॉ होता है या ब्रदर इन लॉज होगा, ब्रदर्स इन लॉ ना सर, हाँ ब्रदर, देखो ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर्स इन लॉज होता है, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, ना कि ब्रदर्स इन लॉ होता है। हम अभी आपको दिखाए थे ऊपर में, देखो यहाँ पे लिखे थे, ब्रदर इन लॉ का क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ होता है, लॉ को लॉज नहीं बनाओगे, बहुत लोग ये गलती करता है, आप लेकिन ये गलती नहीं करोगे, ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि ब्रदर क्या है यहाँ पे नाउन है, इन क्या हो गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन ब्रदर यहाँ नाउन भी तो है, ये एडजेक्टिव की तरह तो नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम ब्रदर का बनाएंगे प्लूरल फॉर्म।
सर ब्रदर्स में पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं ना है? नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं है। 4 नंबर बताओ, पुलिस इंटरोगेटेड ऑल द लुकर्स ऑन्स अबाउट द एक्सीडेंट। बताओ लुकर्स ऑन्स होता है, हम लुकर्स ऑन्स का लुकर मतलब ऑन। क्या बताए थे अभी? पुलर होता है ना सर वो? लुकर्स ऑन का मतलब क्या होता है? सर वो जो देखना सर गंदी मतलब नजर से देखता है। हाँ एकदम बिल्कुल एकदम सही एग्जांपल, इसीलिए हम वो एग्जांपल दिए थे, कहीं भूलोगे नहीं। तो लुकर्स ऑन होता है, लुकर ऑन्स नहीं होता है कभी भी, ठीक है। लुकर्स क्या होता है आपका? लुकर्स ऑन होता है, लुकर लुकर्स लुकर्स ऑन होता है, ना कि ऑन्स होता है, ध्यान देना हमेशा। और बताओ यहाँ पे ऑल द लुकर, पुलिस क्या है? पुलिस के साथ सिंगुलर आता है या पुलर आता है? सर दोनों। पुलिस पुलिस पूरा पुलिस समूह पुलिस पुलिस सिंगुलर नाउन है या पुलर नाउन है? आपको हम पढ़ाया है कल, सर प्लूरल है पता सर। एक दिन पहले। पुलर है क्यों? अगर क्योंकि वो किसी ग्रुप एक में को होता है, डिनोट करना समूह में रहेगा तो होता है, पुलिस नेम लिखना होगा सर। इसीलिए देखो यहाँ, हाँ इसीलिए देखो यहाँ पे लुकर्स ऑन हम लिखे हैं, और यही यहाँ पे सिंगुलर नाउन रहता तो हम लुकर ऑन लिखते। देखिए पुलिस की वजह से हमको क्या पता चला कि यहाँ पे लुकर्स ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे पुलर की तरह बात कर रहा है। आया बात समझ में? तो ये सारा का सारा वर्ड का खेल है नाउन। और नाउन बहुत बहियात चैप्टर, हम पहले भी बोले थे, और बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बोरिंग ना बने, हर एक चीज को फिगर के थ्रू किसी तरीके से समझा के, लेकिन वो वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। और वो फिगर मेरा बताने का एक ही मकसद है कि वो फिगर आपके दिमाग में अट जाए। जैसे पुलिस का फोटो डाले तुरंत आना चाहिए यार वो समूह था, अब बगल में 2-4 और भी वर्ड था, पिजेंट्री था, जेंट्री था, पता नहीं क्या क्या वर्ड था, वो चीज आप देखोगे, ठीक है, आपको वो दिमाग में चलना चाहिए, अरे पुलिस के साथ वहां पे और क्या क्या था जो ग्रुप में दे रखा था, राइट। तो वो चीजें आपके माइंड में चलना चाहिए, वो सारा वर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब क्या है कि यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिख रहे हैं सिंगुलर, और यहाँ पे दिख रहा है पुलर। जैसे यहाँ पे दे रखा फेनोमिनन का क्या दे रखा है? फेनोमिना। अब पता है ये वर्ड बना क्यों है? एक्चुअली था क्या है कि ये अंग्रेज सब बनाया इस पुलर को, ये कुछ हट के, जैसे कैक्टस का कैक्टाई बना दिया, ठीक है, रेडियस का रेडियाई बना दिया है पुलर। तो बना कैसे देखो बताता है। इधर बैठा था एक, ठीक है, इधर था हिंदू, ठीक है, ये था हिंदू, इधर था एक अंग्रेज, इंग्लिश मैन, राइट। तो हिंदी वाला बैठा था, ये बोला ना कि हम आपको हिंदी में सब वर्ड बताते जाएंगे, आप उसका ट्रांसलेट करते जाइएगा। तो बोला ठीक है। तो बोला कि क्या कहते हैं चौकी, तो चौकी को क्या कहते हैं? मान लो कि तुम जिसपे पढ़ते हो इस टेबल को, जैसे कि मान लो कि किताब, ये एक एग्जांपल कहता है, ये जो हिंदी में था भारतीय तो का किताब, तो अंग्रेज क्या कहता है? बुक, ठीक है, बुक। ऐसे तुमको 2-4 एग्जांपल बोला, वो सबका क्या करते गया? ट्रांसलेट करते गया। जैसे तुम बोले बाल्टी, तो उसको क्या कह दिया? वो टब। बाल्टी को इंग्लिश में क्या कहता है? टब। वो अलग अलग देते गया। अब हिंदुस्तान वाला था, वो बोला कि समोसा, अभी अंग्रेज को समझे में नहीं आया समोसा का क्या बना, तो उसका वर्ड क्या पड़ गया? समोसा। तो ऐसा सा वर्ड होता है ना जिसका नहीं बन पाया था, अंग्रेज वो अपना नाम उसका मतलब अपना एक पुलर बना दिया। जैसे तुम देखोगे ना फेनोमिनन, तो ये हम लोग का इंडियन नहीं है, एक्चुअली ये सब ब्रिटिश वर्ड दे रखा है, ये सब ब्रिटिश दे रखा है, ये बाहर का वर्ड है इसका पुलर फॉर्म। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये आप ऐसे बचपन से पढ़ते आए तो आपको याद होगा, नहीं तो आप 2-4 बार देखोगे, रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। फेनोमिनन का पुलर, फेनोमिना का पुलर क्या, फेनोमिनन का पुलर क्या होता है? फेनोमिना, ठीक है। फेनोमिनन का मतलब क्या होता है? सर ये कहीं इसका डिफिनेशन मीनिंग में क्या होता है? रहता था, पूरे प्रोसेस को बतलाता था, मतलब उसके बाद लास्ट में। फेनोमेना, ये पता है, ये सबसे पहली बार वर्ड हम सुने थे ना जिस समय सुनामी आया था, उस समय हम क्लास 7 या 8 में थे, हमको ध्यान नहीं है, या 5 या 6 में थे, हमें प्रोजेक्ट बनाने मिला था, तो फेनोमेनन वर्ड बहुत यूज हुआ था। फेनोमेना, फेनोमेना हम लोग कहते हैं ना किसी चीज का रिजल्ट को, किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो, किसी चीज का रिजल्ट देना हो, तो हम लोग प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फेनोमेनन कहते हैं। प्रक्रिया उसका पुलर करना, प्रक्रिया, बिल्कुल सही, उसका हिंदी प्रक्रिया। तो फेनोमेनन क्या होता है? सिंगुलर होता है, उसका पुलर फॉर्म लिखना होता है, क्या होगा? फेनोमेनन। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का पुलर क्या हो जाता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, ठीक है। मीडियम का पुलर क्या हो जाता है? मीडिया या मीडियम, दोनों चलता है। मीडियम, मीडियम का पुलर क्या होता है? मीडिया। जैसे ट्रांस, जो तुम्हारा टीवी उबी हो क्या होता है तुम्हारा? एक तरह का मीडिया है, राइट। तो वो एक मीडियम हो गया तुम्हारा। मीडियम का पुलर क्या होगा? मीडिया। स्टेडियम, स्टेडियम का पुलर क्या होता है? स्टेडियम या स्टेडियम्स, ये दोनों चलता है। बैक्टीरियम का पुलर क्या हो जाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियम का पुलर क्या होता है? बैक्टीरिया, ठीक है। कैक्टस का पुलर क्या होता है? कैक्टाई, CACTI, ठीक है। सिलेबस का क्या होता है? सिलेबाई, SYLLABS, सिलेबी। रेडियस का क्या होता है? रेडियाई, RADII, रेडियस का रेडियाई। स्टार्टम का,
हाँ बोलो। सर ये रेडियस का जो है ना प्लूरल फॉर्म, हाँ ये सर सर्कल वाले क्वेश्चन में जहाँ पे 2 रेडियस के निकालना रहता था उसी समय ये लिखता था, आज तो समझ में आया। रेडियाई देता है, वही है ना। तो वो पुल्लड़ हो गया। पुल्लड़ होता क्या है, एक से ज्यादा। फाइंड द बोलते हैं ना एरिया ऑफ हाँ दिस सर, रेडियाई 2 या सर्कल लेता सर्किल है ऑफ तो। दिस रेडियाई। ठीक है, 2 सर्कल का जब रहता है तो रेडियाई हो गया। स्टार्टम क्या होता है, स्टार्टम फोकस। फोकस तुम सर्किल बनाते हो ना तो उसमें ही फोकस रहता है, तो उसका फोकी भी लिखता है कहीं कहीं। तो ये 2 की बात हो तो वहां पे फोकी बात करता है ना, तो फोकसस फोकसस बात करता है। तो ये है कुछ पुल्लर जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी वर्ड है जैसे एलुमुनस। एलुमुनस का क्या होता है, एलुमुनाई। एलुमुना का क्या होता है, एलुमुनी। एक्सिस, पृथ्वी क्या होता है, एक एक्सिस पे घूमता है, तो ए एक्स आई एस एक्सिस। इसका पोलर क्या हो जाता है, ए एक्स ई एस एक्सिस। बेसिस, बी ए एस आई एस बेसिस। इसका पोलर हो क्या हो जाएगा, बी ए एस ई एस बेसिस। थेसिस, टी एच ई। क्या एल्यूमिनस का क्या मतलब होता है सर? ये एलुमिनस यार, अल्मुनियम। हाँ सर, इसका नाम एल्युमिनियम जब लिखा रहता था। एलुमिनस ये होता है एलुमुनाई। और ये वाला जो एलुमुनाई है ना, ये अलग है। ये क्या होता है, क्या एक संगठन को कहते हैं हम लोग। ये वाला जो एलुमुनाई और ये वाला जो एलुमुनाई, ये दोनों अलग अलग है। ये एलुमुनाई होता है ना, एक संगठन, संगठन को कहते हैं। जैसे जो पूछते ना कोई कॉलेज में कि ये एलुमुनाई इस कॉलेज का क्या है। देखिए हर एक कॉलेज का एक एलुमुनाई होता है। एलुमुनाई में क्या होता है ना, जो तुम्हारे जितने भी सीनियर्स बैच के हैं, मतलब कि तुम्हारे पुराने पुराने जो लोग पढ़ रखे हैं, तो उन सभी को हम लोग एलुमुनाई कहते हैं। एक एलुमुनाई मीटिंग होता है, एलुमुनाई सेरेमनी होता है, जिनमें सबको बुलाया जाता है। जैसे कि मान लो तुम अभी 10th पास की हो, 2000, मान लो कि तुम 20 में 10th पास की हो। सॉरी, मान लो कि तुम 2006 में तुम 10th पास की होगे, फिर 2007 में भी बच्चा पास किया, 2008 में ही पास किया, 2009 10 11 12 ऐसे ही लेके 21 तक में ही पास किया। तो तुम जो हो गए ना, वो एलुमनाई के मेंबर हो गए। मतलब कि वो तुम क्या हो गए उसमें, तुम सबके सीनियर हो। तो वो एक कॉलेज का एक संगठन को हम लोग कहते हैं। इसका मीनिंग देखना आप, दोनों का एक मिल जाएगा। ये एलुमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम को कहते हैं, उसी का एलुमुनाई होता है तुम्हारा। एलुमुना एलुमुने होता है। एक्सिस धुरी को कहते हैं, जो धुरी होता है उसी को एक्सिस कहते हैं। बेसिस क्या होता है, किसी चीज का बोलते हैं ना कि बेसिस क्या है, मतलब उसका त उसको बेसिस कहते हैं। थेसिस, जो हम लोग क्या करते हैं कॉलेज में, थेसिस दिया जाता है किसी लेक्चर पे, उसको थेसिस। तो इसका प्लूरल क्या बन जाता है, टी एच ई एस सी एस। क्राइसिस, जैसे होता है पानी का क्राइसिस आ गया, ठीक है, मतलब किसी चीज का कमी हो जाता है, क्राइसिस। इसका प्लूरल क्या हो जाता है, सी आर आई एस ई एस। ऑसिस, ये होता है ना तुम्हारा ऑसिस। समुद्र के अंदर का आवाज सुने हो, समुद्र के अंदर कैसा आवाज आता है। सर ओएसिस का मतलब एक और वर्ड था सर, मरुस्थल में, मतलब क्या, वैसा जगह जहाँ पे पानी उपलब्ध हो। वही चीज हम बताने, जहाँ पानी ओशिश वही होता है, जहाँ वो नहीं होता है। वो बता रहे हैं तुमको, ओएसिस जो होता है दिखेगा तुमको पानी के जैसा, लेकिन वो पानी होता नहीं है। दूर से तुमको दिखेगा जैसे पानी है रेगिस्तान में, लेकिन जब पास में जाओगे तो तुमको लगेगा वहां पानी ही नहीं रहता। जिसको हिंदी में पता नहीं क्या कहता है, इंग्लिश में ओशिश ही कहते हैं। दिखेगा पानी की तरह दूर से, लेकिन वो पानी। रोड पे भी तुम गर्मी के टाइम में जाओगे ना, तुमको लगेगा जैसे कि दूर में कि रोड भीगा हुआ है, लेकिन जब पास में जाओगे देखोगे नहीं भीगा हुआ। घर में कभी समुद्र के अंदर का आवाज सुने हो, कभी समुद्र के अंदर कैसा आवाज करता है पानी। नहीं सर। तुमको घर बैठे हम सुना देंगे। ग्लास लेना, ग्लास को कान में लगाना, अच्छा देखना हाँ तुमको हाँ एक हाँ आवाज सुनाई देगा। सर, वो अजीब सेम टाइप का आवाज जो होता है वो समुद्र के अंदर भी वही सेम आवाज करता है। वैसे ही आवाज चलता है तुम्हारा। एक बार ट्राई करके देखना घर कि पे, बहुत बार देखना एक आवाज, हाँ आवाज सुनाई देगा डर तुम्हें, लगता है सर। लगेगा नहीं कुछ घूम रहा है। ऐसे ही देखो होता है फंगस। फंगस तो देखिए यार, कीड़ा जो लग जाता है खाना वाना में, उसका क्या होता है, फंगाई होता है। एलमुना, इसका क्या होता है, अल्मुनिया। अब इस पे देखो सवाल कैसा पूछेगा, देयर वाज कैक्टस एवरीवेयर इन दैट एरिया। यहाँ क्या कैक्टस है, कहा एवरीवेयर इन दैट एरिया। अब बताओ यहाँ कैक्टस होगा या कैक्टाई होगा। कैक्टाई होगा सर, कैक्टाई क्यों, क्योंकि सर एवरीवेयर बोल क्योंकि रहा यहाँ है। पे आप दे रखा है एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या होगा, हर, अब कैक्टस तो नहीं कि हाथ में लेके सब जगह घूम रहे हैं, देखो देखो यहाँ कैक्टस है। अरे यार पूरा फील्ड है, पूरा पार्क है, उसमें सब जगह कैक्टस लगा होगा। तो एक से ज्यादा होगा कैक्टस, एक ही जगह तो नहीं लगा होगा, क्योंकि एवरीवेयर यूज हो गया। तो कैक्टस नहीं होगा, क्या होगा, कैक्टाई होगा। कैक्टस का पुलर क्या हो जाता है, कैक्टाई होता है। ठीक है, ऑल इलिप्सिस हैज टू फोकस। अब देखो यहाँ पे व्हाइल अ सर्किल हैज ओनली वन सेंटर। अब बताओ यहाँ पे इलिप्सिस का कितना होता है, टू फोकस होता है। अब टू के साथ बताओ फोकस लगेगा या क्या लगेगा। सर 2 है तो फोकस फोकाई। का क्या पुलर क्या होता है, फोकी। अभी तुरंत देखे थे, एफ ओ सी आई, ऊपर देखो। अभी हम बताएं फोकस का फोकी होता है, कहीं लिखा होगा। फोकी था सर।
फोकस फोकस देखो कहीं लिखा है, देखो लास्ट में एफ 10 नंबर सर। इसका क्या 10 होता है? एफ ओ सी आई, फोकी दिया हुआ, फोकस का क्या होता है? फोकी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2, तो 2 भाई क्या है, 1 से ज्यादा है, तो हमको पुलर यूज करना पड़ेगा फोकी। वो तो बिना रटे आप इसको कर सकते हो, नहीं इसमें कोई ग्रामर का खेल नहीं है। सुबह सुबह 5 बजे उठो, वो ट्रेन जा रहा होगा इसीलिए आवाज नहीं हो रहा, अब आ रहा होगा आवाज, अब आ रही है आवाज? आ रहा है ना? देखो ये पूरा खेल जो है इसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी तक इतना समझ गए होगे, ये सारा वर्ड का खेल है। आपको ये वर्ड हर हाल में रटना ही पड़ेगा कि कैक्टस का किकटाई होता है। हम कितना भी ग्रामर पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये चीज रटना पड़ेगा। तो एक दिन आपको नोट्स हम जितना दे चुके हैं, आप उसको खुद से क्या करो, अंडरलाइन कर लो, और एक दिन सुबह सुबह 5 बजे उठो और पूरे को रट जाओ 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको याद हो जाएगा। और पता है आज भी हम एक CHSL का सेट मार रहे थे, आपको पता है यदि आपकी वर्ड पावर 0 है तो आपका पता है 25 में से कितना मार्क्स आएगा? 5 नंबर भी आ गया ना तो समझो बहुत किस्मत वाले हो। यदि आपको वर्ड पावर नहीं है मालूम, आपको वर्ड नहीं याद है, आपको मीनिंग नहीं मालूम है, तो आपको 25 में से 5 नंबर भी आ गया ना तो बहुत किस्मत वाले हो। हम आज 3-4 सेट मारे और हम भी बहुत सारे वर्ड में फंसे हैं, कुछ नया नया वर्ड देखने को हमको मिला, तो उस वर्ड को हम आज लिखे, हम याद कर लिया। तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा, आपको भी ये काम करना पड़ेगा कि हर एक आपको जितना वर्ड है, अब देखो आज आपको हम एक सेट देंगे, ठीक है? आज आपको हम सेट देंगे, आप उस सेट बनाओगे, आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है, जो भी वर्ड समझ में नहीं आता है, और नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, आप कुछ भी कर लो। आज जैसे रात में दे दिए, कल प्रिंट आउट निकाल लो उसका, एक नहीं 2-3 प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि उसको आपको प्रैक्टिस करना है और आप खुद से उसको बनाओ, ठीक है? खुद से बनाओ और उसमें जितना पढ़ना है, जो भी वर्ड नहीं समझ में आता है ना, हम आपको एक वर्ड मीनिंग की कॉपी